हाँ देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से कृतिका लगातार हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से विपक्ष जो है वो हंगामे पर आमादा है, उससे हम कह सकते हैं कि मॉनसून सत्र का जो यह आगाज है ये बहुत ही हंगामेदार और धमाकेदार होने की आशंका पहले से ही जताई जा रही थी। जबकि ऑल पार्टी मीटिंग में विपक्ष के जो लोग हैं वो बैठक में आए थे और उसकी ध्वनि प्रतिध्वनि उसी वक्त सुनाई पड़ने लगी थी। और अब जबकि जो मॉनसून सत्र है उसका ये पहला दिन है और पहले ही दिन हमने देखा कि लोकसभा और राज्यसभा में अनेक मुद्दों को लेकर, नीट छात्रों का मुद्दा हो, राम मंदिर अयोध्या का मसला हो, अनेक मुद्दों को लेकर जो विपक्षी सांसद हैं वो हंगामा कर रहे हैं और उनका कहना है कि इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। जबकि सत्ता पक्ष का कहना है कि नीट का मसला हो या अयोध्या में चढ़ावा चोरी का मसला हो, कहीं ना कहीं सरकार जो है वो संजीदगी दिखा रही है और सरकार की ये पूरी कोशिश है कि दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए। और इसके लिए लगातार प्रयास भी किए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष की ये कोशिश है कि जांच के बाद स्थितियां जो है वो स्पष्ट हो जाएं और इसके लिए तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन विपक्ष का साफ कहना है कि इन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए और हमने देखा कि धरना प्रदर्शन की बात हो या फिर अन्य हंगामे की बात हो, विपक्ष लगातार हंगामा खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। जबकि सत्ता पक्ष की तमाम जो कोशिशें हैं वो अब तक नाकाम रही हैं। सत्ता पक्ष ने विपक्ष को बहुत समझाने बुझाने की कोशिश भी की। आज जब हमने केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल से बातचीत की तो उन्होंने ये कहा भी कि विपक्ष को हठधर्मिता छोड़नी चाहिए और रचनात्मक सहयोग करते हुए कहीं ना कहीं सदन चलाने में मदद करनी चाहिए। लेकिन जो रवैया दिखाई पड़ रही है कृतिका, उससे बिल्कुल यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि विपक्ष आखिर चाहता क्या है और विपक्ष की जो मंशा है उसको देखते हुए ये साफ कहा जा सकता है कि मॉनसून सत्र के हंगामेदार होने के आसार साफ साफ दिखाई पड़ रहे हैं, जिसका आगाज आज हो चुका है। इसके साथ ही राजेश, अगर हम देखें तो 13 अगस्त तक सदन चलने वाला है। इस बार मानसून सत्र में 13 अगस्त तक ये सत्र चलेगा और कई सारे विधेयक हैं जो सूचीबद्ध है, लेकिन उसमें से एक सुप्रीम कोर्ट जज संख्या को लेकर के जो विधेयक है वो आज जरूर पेश कर दिया गया है। हाँ देखिए, विधेयकों को पेश करने की कोशिश सरकार की तरफ से निश्चित तौर पर की जा रही है। आपने पहले भी देखा होगा कि सरकार हमेशा ये चाहती रही है कि जो तमाम लटके पड़े विधायी कार्य हैं उनको निपटाया जाए। आप पिछले सत्र की बात करें, शुरू से लेकर आखिर तक हंगामा होता रहा और आखिर में सत्ता पक्ष ने कई विधेयकों को पेश करके उसे पारित कराने की कोशिश की। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि ट्रेजरी बेंच की ये कोशिश है कि विधायी कार्यों को जिस तरीके से आज बिल को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है उसी तरह से बिल को शुरू से ही इंट्रोड्यूस किया जाए, ताकि विपक्ष अगर हंगामा भी करता हो तो कहीं ना कहीं हंगामे के बीच विधेयकों को पारित करा लिया जाए। यानी सत्ता पक्ष की स्ट्रेटजी बिल्कुल बदल चुकी है। सत्ता पक्ष अब सत्र के आखिर में विधेयकों को पेश करने के बजाय पहले दिन से ही ताबड़तोड़ विधेयकों को पेश करके उसे पारित कराने की कोशिश करेगी, ताकि विपक्ष पर एक दबाव भी बढ़े कि आप हंगामा अगर करेंगे तो विधेयकों को इसी तरह से पारित करा लिया जाएगा। तो अब देखना होगा कि विपक्ष अपनी रणनीति में क्या बदलाव लाता है, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन सत्ता पक्ष की स्ट्रेटजी बदल चुकी है और अन्य सत्रों की तरह विधेयकों को आखिर में न लाकर आज पहले ही दिन से इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश, तमाम अपडेट्स और जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई। और इसी के साथ चलिए अब रुक करते हैं हमारी दूसरी महत्वपूर्ण खबर का पश्चिम।